अगर आप थंबनेल और टाइटल देख के आए, अगर आपको एक पल भी ऐसा लग रहा है कि मैं सिंपैथी लेने आया हूं, तो प्लीज़ आपका अभी भी व्यू काउंट नहीं हुआ है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इमोशनल बातें होने वाले हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप एक पल को भी मेरी जो लाइफ स्टोरी है जो कि बहुत हार्ड रही है उस पर आप कोई भी ऐसा कमेंट करें। तो अभी के अभी आप वीडियो छोड़ सकते हैं और ऐड देख ले, उसके लिए थैंक यू। ओके, सो आई एम ए सोल दिल्लीटाइन। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैं इसी जगह पे रोहिणी सेक्टर 15 में पैदा हुआ हूँ और मैं यहीं पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरी जो मम्मी है शी इज अ टीचर, माय पापा इज इन ट्रांसपोर्ट लाइन और मेरी दो बड़ी बहनें हैं। मेरे मम्मी पापा जो है वो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और उनको ऐसा लगता है कि मतलब काम ही धर्म है, जो वो वाला सीन है ना, तो उसके चक्कर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है मेरे जो है अपब्रिंगिंग में, यानी मेरे बचपन में। तो लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से मैनेज करा है और उन्हीं की बदौलत मैं जो हूँ जिंदा हूँ। ऑफ कोर्स अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप करता है, हर माँ बाप बहुत प्यारा होता है। इतने अच्छे माँ बाप नहीं होते तो मैं नहीं होता भाई, सिंपल सी बात। मैं जो हूँ 2 साल का था जब मेरी मम्मी को पता चला था कि मेरे को जो है एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस, ये एक स्किन एलर्जी होती है। इसमें जो है आपकी स्क्रीन पे रैशेज होते हैं, आपको ईचिंग होती है, ईचिंग की वजह से आपके घाव बन जाते हैं, घाव में काफी ज्यादा पस भी कभी कभी बहने लग जाती है। तो ये बहुत एक गंदी बीमारी है। तो मेरी मम्मी को ऐसे पता चला था, मम्मी इसी छत पे, मतलब मैं तो यहीं पे पैदा हुआ ना, तो इसी छत पे मम्मी ने मेरे को जो है डाबर लाल तेल या सरसों का तेल लगाया था ताकि वो मालिश होती है ना बच्चों की, तो उसके चक्कर में क्या हुआ था, मेरी बॉडी जो है पूरी की पूरी लाल हो गई थी। अब वो पूरी लाल बॉडी होने की वजह से मम्मी जो है बहुत ज्यादा बौखला गई और डर गई कि भाई इसको क्या हो गया, क्या हो गया, इतना लाल कैसे हो गया। मतलब मैं अभी भी वर्कआउट करने जाता हूँ और मैं लाल हो जाता हूँ। आपने मेरा देखा होगा कभी जिम में, अगर मैंने फोटोज डाली है तो मैं लाल हो गया था एकदम। तो मम्मी पास वाले क्लिनिक पे लेके गई, देखो देखो इसको क्या हुआ, एकदम से लाल हो गया, मैंने तेल लगाया था। तो वहाँ पे जाके मेरे मतलब टेस्ट वगैरह हुए और मैं पता चला कि मेरे को जो है एक एलर्जी बीमारी है। तो मम्मी काफी ज्यादा डर गई कि भाई साहब बच्चा है एक ही लड़का है और उसको भी ये सब हो गया। मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा जो है ख्याल रखा है इन चीजों को लेके, मेरी बीमारी को लेके। मतलब 2 बड़ी बहनें मेरी और उनको संभाला, अपनी जॉब संभाली और जॉब से टाइम निकाल के फिर मेरे को संभाला। मम्मी ने सबसे ज़्यादा संभाला, पापा ने भी संभाला, ऐसा नहीं है। लेकिन बचपन में जब इन दोनों की जॉब थी तो मेरी बहन ने जो है अपनी स्टडी सेक्रीफाइस करके मेरा ख्याल रखा। स्कूल में थोड़ा जो है एब्सेंट वाला सीन हो गया उसका। तो जैसे मम्मी को ये पता चला कि मेरे को जो है ये बीमारी है, तो मम्मी ने क्योर ढूंढना स्टार्ट करा, बट इसका कोई भी क्योर तब मिल नहीं रहा था। सबने बोला था कि ये जो है बीमारी जो है एज के साथ जाएगी और ये इतनी जल्दी जाने नहीं वाली। तो नाना करते हो 2-3 साल हो गए थे मेरे को एलर्जी झेलते हुए, और एलर्जी टाइम के साथ बढ़ी है, ना कि कम हुई थी मेरी तब के टाइम पे। उसके बाद जो है मैं 4-5 साल का हो गया था और इतना गंदा टाइम आ गया था। मतलब मेरी एलर्जी हर जगह पे इतनी ज़्यादा दिखती थी। जब मैं नीचे खेलने जाता था तो लिटरली जो मेरे गली के बच्चे हैं वो कहते थे यार इसको क्या है, इसके पूरे फेस पे मतलब क्या बना हुआ है, मतलब घाव है और शायद इसको चिकन पॉक्स है। और मतलब ऐसे करते करते 6-7 साल की उम्र तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और मैं किसी के साथ नीचे खेलने नहीं जाता था और ना ही मैं वर्कआउट, मतलब जैसे कहते हैं बच्चों का खेलना उनके अपब्रिंगिंग है, 7 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल भी नहीं करा। तो उसके बाद मेरी बहन बहुत गुस्सा हो जाती थी, कैसे बोला उन बच्चों ने तेरे को, फिर वो नीचे लड़ने भी जाती थी। मेरे को अच्छे से याद है कि तुमने इसको कैसे बोल दिया। फिर नाना करते हुए क्या सीन हुआ, फिर थोड़े मतलब के दोस्त बने कि मेरे पास बैट बॉल होता था, सब होता था। मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था शुरू से, तो मतलब वो मेरे को सिर्फ इसलिए खिला लेते थे क्योंकि मेरे पास बैट होता था, बॉल होता था, बाकी यही सीन होता था। फिर नाना करते हुए जो है मेरी जो है एडमिशन हुआ स्कूल में। पहले मैं यहाँ पे था माउंट आबू सेक्टर 18 में, तो वहाँ पे ये सीन होता था। मेरी बहनें भी वहीं की पास आउट है, तो वहाँ पे ये दिक्कत होती। मेरे को जो है एलर्जी के अटैक आते थे। अब एलर्जी के अटैक की वजह से मेरी बहनों को बुलाया जाता था कि आपके भाई को ये हो गया, आपके भाई को ये हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी वहाँ पे। तो मम्मी ने फिर एक डिसीज़न लिया कि मम्मी जो है मेरे को अपने स्कूल में, मतलब शी इज़ अ टीचर ना, तो उन्होंने मेरे को अपने स्कूल में रखा। फिर वहाँ पे जो है 7-8 साल की उम्र में मतलब मेरा एडमिशन भी लेट हुआ था सिर्फ एलर्जी की वजह से। तो जो एडमिशन लेट हुआ था तो मम्मी ने अपने स्कूल में फिर मेरे को रखा। अपब्रिंगिंग मेरी सारी मम्मी के स्कूल में, और मम्मी के स्कूल में ये था कि सारे टीचर्स मेरे को बचपन से जानती थी, जब से मैं पैदा हुआ था। क्योंकि मम्मी को जॉब करते हुए आई थिंक 25 साल प्लस हो गए, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से जानती थी। वो मेरी एलर्जी के बारे में अच्छे से जानती थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था जब मैं छोटा था कि पापा मेरे को मम्मी के स्कूल छोड़ाते थे, तो मैं मम्मी के साथ ही रहता था ज़्यादातर टाइम।
मतलब उस टाइम से पहले जब मैं मम्मी के स्कूल में नहीं था तो ऐसा सीन होता था कि मम्मी 3-4 बजे आ जाती थी और मेरा ख्याल रखती थी और पूरी रात जगती थी मेरी केयर करने के लिए। मतलब रात को मेरे को ईचिंग हो और मेरे को दवाई लगानी हो, ये सब मम्मी ख्याल रखती थी। यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं मनाली से 3-4 घंटे में बाइक दिल्ली लगा ली। और जब जब मम्मी को परेशानी हुई है कोविड की और मैं रात को सोया नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ नहीं सोई थी जब मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स थी। और मान के चलो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि मतलब मैं मतलब यहाँ पे पूरे फेस पे थी और हाथों पे थी, अंडर आर्म्स में थी और हर जगह पे जो है एक एलर्जी सी थी स्किन पे। और तो मतलब समझो पूरी बॉडी में थी, हेयर्स में भी थी, तो इतना गंदा हाल था मेरा। तो मेरी माँ ने पूरी रात रात भर जग के मेरे को ठीक करा है। और मेरे पापा ने भी केयर करी है यार, बहनों ने भी केयर करी है। तो फिर मैं जो है मम्मी के स्कूल में जब चला गया तो एक रिलैक्सेशन हो गई कि मैं ऑब्जर्वेशन में रहता था। जो मम्मी के स्कूल है वहाँ पे जो सारे टीचर्स हैं वो एक तरीके से मेरी मासीज हो गई। तो सारी मासीज ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन एक चीज़ हमेशा से रही, मेरा पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लग पाया क्योंकि मैं स्कूल बहुत कम जाता था क्योंकि मेरे को एलर्जी के अटैक आते रहते थे और स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर होता था और तब के टाइम पे स्कूल में एसी भी नहीं लगते थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होती थी स्कूल में, मतलब पूरा दिन मैं खुजलाता रहता था। तो कभी यहाँ पे खुजला रहा हूँ, कभी यहाँ पे खुजला रहा हूँ। तो बहुत बुरा टाइम था वो। तो मैं स्कूल बहुत कम गया, सिर्फ पेपर देने जाता था और पेपर भी अच्छे नहीं हो पाते थे क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाता था। और फिर वो कभी बेसिक क्लियर नहीं हुए, इसलिए मैं अभी भी पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो वो बेसिक क्लियर ना होने की वजह से ये होता था कि मतलब बुरा असर आता था। मतलब मम्मी इतनी अच्छी टीचर, शी इज़ अ एक्सीलेंट स्टूडेंट इन हर स्कूल, लेकिन और मैं कि मतलब मैं पढ़ भी नहीं पाता था ढंग से। तो मतलब रीडिंग भी नहीं होती थी मेरे से। अभी भी मैं इंग्लिश कभी कभी गलत बोल देता हूँ। इसका सिंपल रीज़न ये है कि 10-12 साल तक मैं ढंग से स्कूल जा ही नहीं पाया। मैंने कभी रेगुलर स्कूल अटेंड ही नहीं करा। वंस इन अ वाइल चला जाता और राघव दिख गया, ऐसा सीन होता था। फिर मैंने जो 5th और 6th से रेगुलर स्कूल जाना स्टार्ट करा। फिर थोड़ी एलर्जी ठीक होने लगी थी क्योंकि मेरे पास जो है साइकिल आ गई थी। और साइकिल आने के बाद साइकिलिंग करते करते मेरे को मिला तुषार। जब मेरे को तुषार मिला, तुषार मिलने के बाद मैं थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा वो होता है ना लाइफ में दोस्त मिल जाते हैं, आपको अपनी टेंशनें भूलने लग जाते हो आप। फिर मेरे को जो है तुषार मिला और जब मेरे को तुषार मिला उसके बाद मैं थोड़ा बहुत और ठीक होने लग गया। अब सीन ये हुआ कि 2011-12 में जब मैं 5th-6th में था तो तब मेरे पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर आने लग गया और मेरे से बिल्कुल भी नहीं झेला जाता था वो, क्योंकि मेरे कभी भी बेसिक क्लियर नहीं हुए। मैं ट्यूशन लेता था तब भी मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या पढ़ा रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं पेपर क्लियर कर लेता था, वो भी बहुत मुश्किल से। अब उसके बाद तुषार मिला, थोड़ा बाहर जाना स्टार्ट हुआ कि मतलब मैं बहुत तगड़ा फाइट कर रहा था कि मतलब मेरी एलर्जी चली जाए। मतलब बिग थैंक्स टू माई पेरेंट्स। मतलब हर किसी के पेरेंट्स करते हैं लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डर ही कर रहा था। 2 बहनों को संभाल के मेरे को संभाला था। उसके बाद पापा की भी जॉब, मम्मी की जॉब, और मम्मी ने तो मतलब हद ही कर दी थी मेरी केयर करने की। तो ये था मेरा 12 साल तक की उम्र का सफ़र। इतना ही सफ़र मैं अभी बता रहा हूँ आपको। कोशिश करेंगे 2 जून से पहले जो है आपको सारी बातें बताने की कि अब तक जितने साल भी मैं जिया हूँ वो मैं कैसे जिया हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल रखना था इसलिए मैंने 1 टेक दे दिया, मतलब जल्दी जल्दी बोल दिया था। सो बिग थैंक्स टू मॉम, डैड, मेरी सिस्टर्स और तुषार ऑफ कोर्स। ये टोटल 4 जनों को मेरा पूरा 12 साल की उम्र तक का संपूर्ण क्रेडिट जाता है। तो इसके आगे टॉपिक पे बात करेंगे हम क्रिकेट की वजह से मैं कैसे ठीक हुआ, क्रिकेटर बना, उसके बाद फिर यूट्यूबर कैसे बना। तो अभी मतलब इतने साल तक आते आते इतनी दुनियादारी देख ली है कि हम लिटरली बता सकते हैं आपको। तो जय हिंद, वंदे मातरम, गुड क्वालिटी हेलमेट्स, ऑलवेज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे जल्दी। ड्रॉ माई लाइफ बना सकता था लेकिन इतना बजट नहीं, अपना बजट छोड़ो, अपने पास लोग भी नहीं है बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस। नाउ माय गला इज गॉन। हेलो।